राधे राधे फ्रेंड्स। इस क्लास में अब हम लोग स्टडी करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। अब लास्ट हम लोगों ने कुछ स्टफ्स के थ्रू और डेमो के थ्रू स्टडी किया था। अब हम लोग करेंगे कुछ ऐसे ही पिक्चर्स और फिगर्स के फॉर्म में। तो फर्स्ट आप जो फिगर देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि इस एक पूरे सर्किल को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको दिख रहा होगा, है ना, ये पूरे इक्वल 4 पार्ट्स हैं। अब इसमें से 3 पार्ट्स को शेड कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। तो जब हम इन पार्ट्स को कवर कर दिए तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, ये हमें पता करना है कि पूरे होल में से कितने पार्ट्स को कवर किया गया। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जिन पार्ट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो सारे पार्ट्स ऊपर लिखे जाते हैं और टोटल उसके जितने पार्ट हुए वो नीचे लिखे जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। यहाँ पे इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स हैं। इन्हीं इक्वल पार्ट्स को पार्ट्स में से 3 को हमने शेड कर दिया। जब शेड कर दिया तो उसके बाद कितने बचते हैं, तो इसका फ्रैक्शन होगा 3, शेडेड पार्ट जो थे 3 और अपॉन में 4। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 3/4। और यदि विदाउट शेडेड, यदि हम पार्ट का बोलें कि जो पार्ट शेड नहीं है, नॉट शेडेड पार्ट, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, नॉट शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन देखिए 1 शेड नहीं है और टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं 4, तो ये हो गया 1/4। तो ये होता है फ्रैक्शन। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएं। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी ये ट्राइंगल है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। अब इन 4 इक्वल पार्ट्स में हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक पार्ट को शेड किया गया है, ठीक है, एक पार्ट शेडेड है। तो ये क्या हो गया, टोटल पार्ट्स हैं 4 और शेडेड पार्ट है 1, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/4, या इसको हम बोल सकते हैं 1/4। अब थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्या शो हो रहा है, अब इसमें हम कलेक्शन या ग्रुप्स में आए हैं, ठीक है। तो अब ये इस जो कलेक्शन में हम देख रहे हैं 4, ये हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल्स हैं। एक ग्रुप में 8 सर्कल्स हैं, उनमें से 3 को इन्होंने शेड कर दिया, शेडेड सर्कल्स। टोटल कितने थे 8, उसमें से 3 को इन्होंने शेड किया है। तो ये इसका फ्रैक्शन हो जाता है 3/8, ठीक है, क्या हो जाता है 3/8। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8 या 3/8, ओके। तो ये हुआ नेक्स्ट। अब इसी टाइप से लास्ट वाला, लास्ट में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें टोटल ट्राइंगल्स 12 हैं और इनमें से 7 को शेड किया गया। तो इनका फ्रैक्शन कितना होगा, जितने शेडेड पार्ट हैं उनको ऊपर लिखा और जो जितने पार्ट को इन्होंने, जितने टोटल पार्ट्स थे, जितने टोटल ट्राइंगल्स थे, उनको लिखा। अब इसमें यदि हम चाहें तो इसको ऐसे कर दें, ठीक है, एक पार्ट को किया। अब इसको हम इन 12 ट्राइंगल्स को हम 3 या 4 के ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया, यानी कि टोटल ग्रुप्स कितने हुए, टोटल ग्रुप्स हैं 3 और शेडेड ग्रुप्स कितने हैं, शेडेड ग्रुप कितने हैं 2। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 2 शेडेड ग्रुप है अपॉन में 3। तो ऐसे भी हम फ्रैक्शन को कर सकते हैं, यानी कि यदि हम ग्रुप्स के सब ग्रुप्स को भी सब ग्रुप में डिवाइड करके उसका भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा
कि फ्रैक्शंस को कैसे फाइंड किया जाता है। यदि आपको तभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसे भी सेंड कर सकते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।